students. Today we are going to solve exercise 6.2. So let's begin with question number 1. In the figure, find the value of x and y and then show that AB parallel CD. देखिए किसका साइन है आपका पैरेलल का, तो हमें बताना है कि AB CD की पैरेलल होनी चाहिए और हमें फाइंड करना है कि x और y की भी वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए A, B और C, D लाइन डिनोट की गई हैं। यहाँ हम इनके पॉइंट्स से इस लाइन को भी डिनोट कर देते हैं, तो इसे हम दे देते हैं P, Q। यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट का हम डिनोट कर देते हैं R पॉइंट से और यहाँ इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं S से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ टू लाइंस को एक लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये जो लाइन होती है वो आपकी जो क्रॉस करती है वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसवर्सल। तो हम क्या लिख सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस AB पैरेलल CD, हम मानकर चल रहे हैं कि अगर AB क्या होगी, CD के पैरेलल होगी एंड ट्रांसवर्सल PQ, देखिए ये लाइन PQ क्या कर रही है, इससे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट देम। देखिए PQ AB को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, R पॉइंट पर, और CD को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, S पॉइंट पर। तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, R एंड S रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स होता है आपका क्रमशः, रिस्पेक्ट। तो देखिए अगर टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो आपको पता है कि कौन कौन से एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, है ना, यही बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एंगल x है, एंगल y की क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मीन्स अंदर के, और अल्टरनेट मतलब एक अगर लेफ्ट साइड में है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और किसी एक ये इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए ARS, कौन सा एंगल, ARS इक्वल होगा किसके, RSD के, एंगल RSD। इट मीन्स x इक्वल होगा किसके, y के। इसे हम देंगे इक्वेशन 1। अब देखिए हमने x और y बता दिया। देखिए x इज इक्वल टू y हमने दिया इसे इक्वेशन 1। अब देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो क्या बनते हैं, हमारे 4 एंगल्स बनते हैं, और ये अपोजिट एंगल्स क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और ये तो अपोजिट मीन्स सामने वाले एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स RSD, कौन सा एंगल, RSD इक्वल होगा किसके, CDQ के, किसके, CSQ के, सॉरी CSQ के। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 130। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 130। और आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन 2 में y की वैल्यू कितनी आ रही है, 130, और y किसके इक्वल है, x के। तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से x y की इक्वल है और y कितना है, 130। तो आपकी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल देन लाइन इज क्या होती हैं, पैरेलल। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल
CD. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द फिगर इफ़ AB पैरेलल CD, आपको दिया हुआ है कि ये क्या AB किसके पैरेलल हो, CD के, एंड CD पैरेलल EF, और CD किसके पैरेलल है, EF के, एंड Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7, Y रेशियो Z कितना दिया है, 3:7, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिख लेते हैं, गिवन AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD दिया है, एंड क्या दिया हुआ है, CD पैरेलल EF, AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, और क्या दिया हुआ है, एंड Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7, तो हम लेट Y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3, हम यहाँ x नहीं लेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 3K, एंड Z की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या, 7K। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर अपने थ्योरम में चले जाते हैं कि अगर दो लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्सल क्रॉस करे तो क्या होगा, आपके पास करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग एंगल्स बनेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, सिंस AB किसके पैरेलल है, CD के, और CD किसके पैरेलल है, EF के, तो पहले हम CD से देखते हैं। ठीक है, CD पैरेलल है किसके, EF के, तो CD पैरेलल EF, और इसे कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है, इसका नेम नहीं है, तो हम इसे पॉइंट P एंड Q से डिनोट करते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट को जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसे R से, इसे S, और यहाँ इस पॉइंट का हम क्या दे देते हैं, नाम T दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट किया। तो देखिए CD को कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है, PQ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, एंड ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट देम, देखिए किस PQ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, CD को S पॉइंट पर, और EF को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, T पॉइंट पर, तो यहाँ लिखेंगे S एंड T रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हुआ आपका सॉल्व। अब देखिए अगर दो लाइन क्रॉस करिए तो आपका क्या बन रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो यहाँ क्या बनेगा, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये हुआ। देखिए y का वर्टिकली अपोजिट एंगल यही होगा। तो y को किस एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RSC, किससे लिख सकते हैं, RSC इक्वल होगा किसके, DST के, किसके, DST के। तो देखिए RSC को किससे डिनोट किया गया है, y से, तो RSC के इन प्लेस ऑफ RSC हम क्या लिख सकते हैं, y, और y किसके इक्वल हो जाएगा, DST के। इसे हम क्या देंगे, इक्वेशन 1। और ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम यहाँ रीज़न देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए दिया है Y रेशियो Z 3:7, तो हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे। देखिए अब हम लिखेंगे वी नो डैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम side of the transversal is supplementary। ये आपका थ्योरम है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिन एंगल का सम क्या होता है 180, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो देखिए लिखा है वी नो डैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के एंगल का सम कितना होता है 180, इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो देखिए मैंने आपको बताया कि DST किसके इक्वल होगा, y के, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये एंगल भी क्या हो गया हमारे पास y, क्योंकि ये y है तो ये भी y होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और इनका सम हमेशा कितना माना जाता है 180। इट मीन्स y प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180।
वैल्यू ऑफ y हमने लिया है 3k एंड z के दिया है 7k, तो 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180, 10k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिग्री। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ y क्या है 3k, तो 3k इज इक्वल टू 3 इंटू k की वैल्यू क्या हुई 18 डिग्री, तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 54 डिग्री। एंड z इज इक्वल टू 7k, 7 इंटू 18 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 126 डिग्री। तो आपको y और z की वैल्यू यहाँ क्लियर हो गई है, लेकिन एक्चुअल में आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए अगेन हम यही रूल फॉलो करते हैं कि वी नो डैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब देखिए ये भी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले एंगल हैं, x और y भी, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन, देखिए यहाँ ए बी सी डी के पैरेलल है और पी क्यू अब इन दोनों की ट्रांसवर्सल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल है। तो अब हम क्या बताएंगे, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट देम, किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू, देखिए आर और एस, आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। तो अब किसका सम मैंने कहा x और y का सम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, थ्योरम हमने एक बार लिख चुका है तो अगेन हम नहीं लिखेंगे, 180 डिग्री। देखिए वैल्यू ऑफ y कितना है 54, तो यहाँ हमने पुट किया 54, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा आपके पास 126 डिग्री। Question number 3. In the given figure, if AB parallel CD and EF perpendicular CD and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। देखिए आपके पास क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि AB CD के पैरेलल है एंड EFCD के परपेंडिकुलर है। देखिए ये EFCD के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप गिवन से। तो गिवन में हम लिख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर CD एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GED कहाँ है, देखिए GED, इट मीन्स ये पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री, और ये जो साइन है वो किसका है 90 डिग्री का, मतलब FED कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन, हमें फाइंड क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। फाइंड करना है हमें एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए यहाँ देखिए AB CD के पैरेलल है और GE इसकी क्या है ट्रांसवर्सल है, जो AB को G पॉइंट पर और CD को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलिए हम लिखेंगे सिंस AB parallel CD and transversal GE intersect them at G and E respectively। तो देखिए अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे। तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे AGE इक्वल होगा किसके GED के। ये जो एंगल है ये GED
जो 126 डिग्री है उसके क्या होगा, इक्वल। और ये दोनों कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा, AGE, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED। रीज़न क्या देंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए GED की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 126। इट मीन्स AGE भी कितने डिग्री का होगा, 126 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना, देखिए आप एक को सबसे पहले फाइंड करना था AGE, आपने फाइंड कर लिया, AGE की वैल्यू है 126। अब आपको फाइंड करना है GEF। तो GEF कहाँ है, GE और F, मतलब ये वाले पोर्शन, ये वाले एंगल को आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये पूरा एंगल कितना है, 126, ये एंगल कितना है, 90। तो अगर हम इस एंगल से इस एंगल को क्या कर देते हैं, कट कर देते, तो आपका एंगल आ जाएगा GEF। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए एंगल GEF फाइंड करना है हमें, एंगल GEF। तो GEF को कैसे फाइंड करेंगे हम, GED, एंगल GED से हम कौन सा एंगल माइनस करेंगे, FED माइनस करेंगे, ठीक है। तो एंगल FED हम माइनस करेंगे, तो ये एंगल GED हमारा कितना है, 126, और FED कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 36। तो देखिए इस एंगल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36। तो देखिए हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए हैं, AGE हमारा कितना है, 126, और एंगल GEF हमारा कितना है, 36 डिग्री, ठीक है। अब हमें लास्ट थर्ड एंगल फाइंड करना है, वो क्या है हमारा, एंगल FGE। क्या फाइंड करना है, एंगल FGE। तो कहाँ है हमारे पास एंगल FGE, ये वाले एंगल की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखिए हमने कहा अगर ये 90 डिग्री है, आपका देखिए इस तरीके से बन रहा है ना, तो ये अगर 90 है तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये 90 है तो ये पोर्शन भी आपका क्या होगा, 90। तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये अगर 90, इसमें से ये वाला पोर्शन कितना दिया है, 36। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कितना है, टोटल 90 है, और इसमें इस पार्ट की वैल्यू कितनी है, 36। तो अब क्या आ जाएगा, देखिए मैं अभी कौन सा एंगल फाइंड कर रही हूँ, CEF और CEG फाइंड कर रही हूँ। क्यों फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए CD AB के पैरेलल है, और अगर मैंने CEG की वैल्यू मीन्स इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली, तो मेरे पास ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये वैल्यू आ जाती है तो ये वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 90 और इसमें से हम 36 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा अब हमारे पास, हम कौन सा एंगल फाइंड कर रहे हैं, GEC। तो अब क्या आ जाएगा, देखिए एंगल GEC इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस कौन सा एंगल माइनस कर रहे हैं, GEF, जो अभी हमने निकाला है ये वाला, ठीक है, एंगल GEF। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 36, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 54। अब देखिए AB पैरेलल है CD के, और PQ इसकी क्या, सॉरी GE इसकी क्या है, GE इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ ट्रांसवर्सल वाले रूल फॉलो हो जाएंगे। इट मीन्स ये वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिख दीजिए एंगल आपको निकालना क्या है, FGE। FGE इक्वल होगा किसके, GEC के, GEC के, और ये कौन से एंगल होंगे हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो ये देखिए GEC की वैल्यू कितनी है, 54। तो हमने यहाँ पुट किया 54, इट मीन्स हमारी FGE की भी वैल्यू आ गई 54। तो आपको फाइंड करनी थे 3 एंगल, तीनों एंगल आपके फाइंड हो चुके हैं। एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री, GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंड FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री।